आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही यूनिक है और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा जो एक्चुअली आपको इस पेंडेमिक पीरियड में ज़रूरत है। तो बिफोर हमारी मीटिंग जो शुरुआत होगी, हमारी प्रथा है कि हम लोग पहले अपनी मीटिंग की शुरुआत प्रेयर से करते हैं। तो मैं आप सभी को प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले हम प्रेयर करेंगे एंड देन वी कैन गो फॉर आवर सेशन। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ढले तो तारा, पहचान संसार तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हथेली पे देखाए हैं सब, किसने लिखी है नहीं जानना है। सुलझाने उनको न आएगा कोई, समझना है उनको ये अपना कर्म है। अपने कर्म से दिखाना है सबको, खुद का पनपना उभरना है खुद को। अंधेरा मिटाए जो नन्हा शरारा, दिखा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश तारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारे पीछे कोई आए न आए, हमें ही तो पहले पहुंचना वहाँ है। जिन पर है चलना नई पीढ़ियों को, उन्हीं रास्तों को बनाना हमें है। अगर ना कोई साथ दे तो अकेले गुलजार खुद को मिटाने अंधेरा, इशारे पहचान संसार सारा। कभी ना ढले जो सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। थैंक यू दोस्तों। निकम सर, आप आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, ओके। once again a very good evening to all of you। दोस्तों, आज ये वे टू MDRT का जो अपना सीरीज है, और इस सीरीज में हमने आपके सामने जिस शख्स को बुलाया है, उस शख्स के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत बातें कम पड़ जाएगी।
और लेकिन कुछ बातें ऐसी जो मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए शायद ये मीटिंग एक बहुत ही मेमोरेबल मीटिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस मीटिंग से जो आप एक मोटिवेशन लेंगे वो आपके लाइफ टाइम काम आ सकता है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि आज के जो हमारे स्पीकर हैं, जिनका नाम है मिस्टर कुंदन निकम सर, उनके कुछ अचीवमेंट्स भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका जरूर देना चाहूंगा इस मीटिंग में, उसके बाद मैं उनको इनवाइट करूंगा, क्योंकि जब मैं उनके बारे में सुना तो मैं भी बहुत मोटिवेटेड हुआ हूँ। दोस्तों, कुंदन निकम सर इज ए एजेंट फ्रॉम पुणे, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसमें वो 10 टाइम्स एमडीआरटी रह चुके हैं, 7 टाइम्स करोड़पति एजेंट रह चुके हैं। कोई स्क्रीन पे प्लीज ये ना करें, रिक्वेस्ट है। या सो दोस्तों, कुंदन निकम सर 10 बार एमडीआरटी रह चुके हैं, 7 टाइम्स करोड़पति एजेंट रह चुके हैं, 8 टाइम्स शतकवीर रह चुके हैं, और उनके मिसेज भी सीएम क्लब मेंबर हैं, गैलेक्सी क्लब फर्स्ट ईयर क्वालिफाइड हो चुके हैं, खुद का ऑफिस है, 5 स्टाफ की टीम है, और 2000 प्लस पॉलिसीज है दोस्तों। और जो बिजनेस उन्होंने किया है टिल 31 मार्च 2020 तक, उन्होंने करीब करीब 200 करोड़ प्लस का रिस्क मैनेज का बिजनेस किया है दोस्तों। सो रिस्क मैनेज 200 करोड़ प्लस बिजनेस करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एक एजेंट के लिए। खासकर उन्होंने स्पेशली लॉकडाउन के बिजनेस में पीरियड में, जब हम घर पर आराम कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, ऐसे पीरियड में उन्होंने नॉन सिंगल प्रीमियम 4,80,000, सिंगल प्रीमियम 22 लाख रुपए, ऐसा कुछ बिजनेस किया है। और खास वो जीवन बंधन जो कॉन्सेप्ट जो अविनाश सर ने समझाया था, उसको यूज करते हुए किया दोस्तों। तो ये जो उपलब्धियां हैं उनकी, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। वो इसलिए है क्योंकि जब मैं उनके बारे में कुछ बातें आपको अभी बताऊंगा, मुझे उनका इंट्रोडक्शन इसलिए डिटेल में देना है क्योंकि इससे आपको बहुत मोटिवेशन आएगा, क्योंकि उनकी उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल की उसके पीछे बहुत बड़ा एक राज है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस साल 2020 एमडीआरटी भी ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं कुंदन निकम सर, और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, उनका इंट्रोडक्शन, कि जो भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, अचीवमेंट किया हुआ है, तो ये अचीवमेंट कैसे हुआ है, कैसे पॉसिबल है, ताकि आप भी उसमें से एक एक्टिविटी भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं दोस्तों। मैं उनका एक वीडियो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपके सामने। दोस्तों, मिस्टर कुंदन निकम सर इस साल का वो उनकी टीम के फर्स्ट एमडीआरटी हैं और सेकंड एमडीआरटी ऑफ द ब्रांच। दोस्तों, ये उनको एमडीआरटी प्लेटफॉर्म पे जो सत्कार मिला है, उनके अचीवमेंट्स मिले हैं, ये हैं। यस दोस्तों, ये देखिए, कुंदन निकम सर स्कूल्स में जाकर गाइडलाइंस देते हैं इंश्योरेंस के बारे में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को। ये देखिए, ये उनके स्कूल्स के फोटो हैं जहां पर वो जाकर चाइल्ड एजुकेशन के बारे में उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं दोस्तों। ऐसे उनका एक्टिविटी चलता है। ये देखिए, ये प्रिंसिपल्स वगैरह के साथ वो स्कूल में पूरा ओपन ग्राउंड में उन्होंने ये एक फोरम में मीटिंग लिया है। ऐसे बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। ये देखिए, ये उनको जो एमडीआरटी अवार्ड्स मिला है मार्केटिंग मैनेजर एसडीएम के थ्रू उन्हें मिला हुआ है। ये 2020 जो सीओटी टीओटी का सम्मेलन होता है एमडीआरटी, वहां पर उनको अवार्ड मिला हुआ है। या ये दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया वो स्कूल्स में तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ये खुद अपने क्लाइंट की मीट लेते हैं। देखिए, ये उनके कस्टमर की मीट है जो वो खुद एड्रेस करते हैं, अपने कस्टमर को खुद होटल में बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं। ये कुछ बड़े लीडर्स या अविनाश सर के साथ है उनका फोटो, जो उन्होंने एक गाइडलाइंस के लिए आए थे। ये उनका इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम है जो क्लाइंट के साथ वो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
यानी इतनी उपलब्धियां जो उन्होंने हासिल की है उसके पीछे ये बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारी मेहनत है। ये उनका इंटरनेशनल टूर पे गए थे वो मिसेस के साथ। तो ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन उनका बताया, ये इंट्रोडक्शन इसलिए बताया कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो एक इंश्योरेंस एजेंसी को या इंश्योरेंस एजेंट को जरूरत है, वो पूरा काम ये करते हैं। क्लाइंट की मीट भी लेते हैं, बच्चों के स्कूल्स में भी लेते हैं, बड़े-बड़े अचीवमेंट्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं, बड़े-बड़े लोगों को पॉलिसी बेचते हैं और इसके बिजनेस के साथ-साथ वो पूरा फैमिली को भी टाइम देते हैं, इंटरनेशनल छुट्टियों पे भी घूमने जाते हैं और इसके साथ उनके जो अदर अचीवमेंट्स है, जैसे कि इंटरनेशनल टूर उन्होंने किया है, करीब-करीब 4600 मीटर हाइट के ऊपर से उन्होंने ट्रैकिंग किया हुआ है 3 बार। और एक बहुत अच्छी बात जो इनके बारे में लगी मुझे दोस्तों, कि हर साल ये अपनी इनकम का 5% जो है वो डोनेशन देते हैं गरीबों में। सो दोस्तों आज हमारे सामने जो शख्सियत हैं, वो बहुत ही अलग व्यक्ति हैं, बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही पोलाइट हैं। आपको मैंने इनका अचीवमेंट तो बताया, लेकिन जो सबसे बड़ा राज है, सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊँगा तो डेफिनिटली आप भी गौर करेंगे। दोस्तों, कुंदन सर ने जो इतने अचीवमेंट्स किए हैं, 10 टाइम्स एमडीआरटी, 7 टाइम्स करोड़पति, 8 टाइम्स शतकवीर, गैलेक्सी क्लब, 2000 लोगों को हैंडल करना पॉलिसीज़, ये सब उन्होंने किया है, बट एक्चुअली वो फिज़िकली थोड़ा उनका हेल्थ इश्यू है दोस्तों। फिज़िकली हेल्थ इश्यू का मतलब ये है दोस्तों कि उनका जो विज़न है, वो देख नहीं सकते प्रॉपर्ली। यस दोस्तों, वो देख नहीं सकते और वो प्रॉपर जो हम खाना खाते हैं, वो भी नहीं खाते, उनके पेट में भी एक ऑपरेशन हुआ है जिस वज़ह से वो ज़्यादातर फूड और सलाद खाते हैं। अब सबसे हैरानी वाली बात ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो खाना नहीं खाता प्रॉपर, सिर्फ फ्रूट्स खाता है, जो देख नहीं सकता प्रॉपर, यानी अगर आप खड़े हैं उससे 2 मीटर की दूरी पर वो नहीं देख पाते हैं, उनका विज़न के इश्यू है। ऐसा व्यक्ति अगर इस मुकाम पे पहुँच सकता है, इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकता है, क्लाइंट की मीटिंग ले सकता है, बीमा स्कूल कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है, बाहर घूमने जा सकता है, तो हम तो फिलहाल भगवान की दया से सब कुछ अच्छे हैं, तो हम कितना ज़्यादा बिज़नेस करना चाहिए दोस्तों। और मुझे जो लगता है उनका भले आँखों का विज़न नहीं है, लेकिन उनके जो मन का विज़न है, उनके जो मन में विज़न है, उनके मन में जो ड्रीम्स है, उनके मन में जो सपने हैं, वो उनके मन के ड्रीम्स को देखते हैं और उसको अचीव करते हैं। दोस्तों, कुंदन सर के साथ हमेशा 24 आवर्स एक असिस्टेंट होता है, जो उनको ड्राइव करके लेके जाना, कहीं बिल्डिंग में लेके जाना, उनके साथ हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर एक एलआईसी एजेंट इतना कुछ अचीवमेंट कर सकता है, तो दोस्तों ये काबिले तारीफ है। तो क्या आप ऐसे शख्सियत को सुनने चाहेंगे? कमेंट करिए यस और नो। या दोस्तों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? समबडी सेइंग नो साउंड, नो साउंड। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आज जो अपना सेशन है 1 घंटा, सवा घंटा जो भी है, आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत है जिन्होंने इतना टाइम निकाल के हमारे बीच में आए हैं, तो डेफिनिटली हम उनसे बहुत कुछ नॉलेज लेने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आप सबकी गुड विशेस के साथ आज के जो हमारे स्पीकर हैं, चीफ स्पीकर कुंदन निकम सर, एक फिजिकली हैंडीकैप हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद जो अचीवमेंट उन्होंने किया है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो एक एक संकल्प होता है, एक विजन होता है, एक शक्ति होती है, जिससे ये सब चीजें हो सकती है। तो मैं आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के अनुमति से कुंदन निकम सर का मैं वेलकम करता हूँ और कुंदन निकम सर को ये स्टेज हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म हैंड ओवर कर रहा हूँ। कुंदन सर वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस यस, वेलकम वेलकम सर। हमारे सभी पार्टिसिपेंट बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आप ये सब कैसे कर पाते हैं और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक चीज ये बता देना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है वो शेयरिंग सेशन तो है, बट कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुझे बहुत बार लोगों ने पूछा है, बहुत एजेंट ने पूछा है, बहुत एजेंट का प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ सवाल जो हैं, वो सवाल के माध्यम से ये अपना सेशन चलेगा। वो सवाल मैं सर से पूछूंगा, उसका वो जवाब भी देंगे और वो जो सवाल हैं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पर आप सभी के सवाल होंगे, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। जो भी हो सवाल पूछा जाएगा, जिसका जो जवाब देंगे सर,
उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो कुंदन सर, एक बार पूरी टीम की तरफ से आपका मैं वेलकम करता हूं। अब ये स्टेज आपका है और पार्टिसिपेट्स आपके हैं। वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद राजीव भाई, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक मेरी आवाज आ रही है सबको? यू। बिल्कुल आ रही है सर। आज के वेबिनार में LIC के जितने भी मेरे बंधु भगिनी आए हैं, सभी का मेरी तरफ से स्वागत है, धन्यवाद। मैंने 2002 से LIC के अंदर एंट्री की। 2002 में मैंने LIC एजेंट्स का बिजनेस शुरू किया, और उससे पहले एक घटना घटी 1996 में। 1996 में मैं फर्स्ट ईयर में था बीकॉम में। तब एक हादसा हुआ कि मुझे रोड एक्सीडेंट हुआ मेरा। पुणे की जो ट्रांसपोर्ट बस है, वो बस ने मुझे डैश किया, और उस एक्सीडेंट में मैं पूरा तरह से घायल हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। वो एक्सीडेंट के दौरान मैं 4.5 महीना हॉस्पिटल में एडमिट था। तो 4.5 महीने के अंदर मेरे ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट की गई। उसके अंदर सबसे बड़ी थी कि मेरा पेट की जो बड़ी आंत है वो टूट गई। वो टूटने के बाद मेरा पूरा पेट भरा ऑपरेशन हुआ उस टाइम। तो उसके ऊपर सर्जरी होने के बाद मैं पूरा 1.25 महीना कोमा में चला गया। और जब घर पे डिस्चार्ज मिलने की नौबत आई, तो उस टाइम बिफोर 1 वीक मेरी विजन लॉस हो गई, मेरी आंखें चली गई। तो आंखें चली गई, उसी दौरान मेरे एक्सीडेंट के अंदर मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया, और मेरे पैर के जो पंजा है आगे का, उसकी नसें टूट गई। तो मुझे मेरे ऊपर 3 ये आपत्ति आ चुकी। साथ में मेरे गले में खाना नली डाल गई नाक में, और गले कफ निकालने के लिए गले में एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, स्टील की, उसे ये बोलते हैं सिटी बोलते हैं, वो बिठाई। तो एक 4 सर्जरी में जब घर पे डिस्चार्ज मिलने का समय आया, तो आंखें लॉस हो गई। मैं घर पे आया तो पेट का ऑपरेशन, उसके ऊपर ड्रेसिंग मेरा चल रहा तकरीबन 2 साल। 2 साल में पूरा घर पे लेटा हुआ था। पैर का भी ऑपरेशन हुआ। एक पैर यानी पूरी तरह से घायल हुआ था, जख्मी हुआ था। उसका ट्रीटमेंट भी 1-1.5 साल चला। और जो आंखें का जो प्रॉब्लम है, तो आंखें मेरा जब एज था 1996 में, 17 पूरा 18 चालू रनिंग, और 18 साल में जब डिस्चार्ज होने की मुझे समय दिया था हॉस्पिटल में, तो मेरा पेट बन चुका था ओनली 18 किलो। तो डॉक्टर ने मुझे एक ही कमिटमेंट किया, अगर आप घर पे जाकर मुंह से खा सकते हो तभी मैं आपको डिस्चार्ज दूंगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल में 1.5 महीना कोमा में था, कुछ याद नहीं है क्या हुआ, क्या चल हुआ, क्या कोई क्या है, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैं में आया पूरी तरह से, तो मुझे बोला कि ये हॉस्पिटल के माहौल से मैं मुझे घर छोड़िए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको खाना पड़ेगा। तो मैं खा बोल के वहां से मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो मेरी विजन चली गई। जब मुझे डिस्चार्ज मिला तो मेरी आंखें चली गई। तो उस टाइम मेरे आंखों के उस 2 साल के अंदर 6 ऑपरेशन हुए, और ऑपरेशन के समय मेरे आंखों के पहले ऑपरेशन जो है, मेरे आंख की जो रेटिना है, रेटिना का प्रॉब्लम आ गया, और मेरा एक्शन में रेटिना फट गया। तो वो उसके लिए एक ऑपरेशन मेरा 3.5-4 घंटा चला। तो इतना समय वो उसका जो भूल है वो रहने के लिए लंबे इंजेक्शन मुझे देने पड़े। क्या होती है, भगवान करे कुंदन ऐसी सर, नौबत किसके ऊपर ना आए। हाँ, साउंड का कुछ क्लियरिटी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए आपके लैपटॉप में साउंड। देखिए सेटिंग करें। आप किसी हेलो, को बुला के चेक कर लीजिए। सुन रहे आप? आ रही है आवाज? साउंड को ना आ रही है आवाज? ठीक, यस यस, अभी आ रही है। ओके ओके, वेल डन, कंटिन्यू सर। तो आंखों के मेरे घर आने के बाद 2 साल में 6 ऑपरेशन हुए। तो ट्रीटमेंट चल रहा था आंखों के ऊपर। तो 1996 में मेरा एक्सीडेंट हुआ फरवरी महीने में, और उस टाइम अप्रैल में मेरा एग्जाम था। उस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। इसमें होगा मैं शायद कोमा में रहूंगा। तो मेरा वो साथ गया। तो घर आने के बाद
मुझे जब समझ में आया कि मेरा एग्जाम हो चुका है, मेरा कॉलेज का एक साल लॉस हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने अगले साल के लिए वापस एफवाई के लिए एडमिशन लिया। वो एडमिशन लेने के बाद मैं, मेरे छोटा भाई, मेरी छोटी बहन, वो दोनों किताब पढ़ते थे और मैं सुनता था। जब डॉक्टर मुझे बोले थे कि जब तक आपकी एग्जाम आएगी, हम अपने आपके आंखों के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, आपकी विजन आएगी और विजन आने के बाद आप पेपर लिख लेना। मगर जब तक पूरा साल चला गया इसमें ट्रीटमेंट में, तब तक मेरी लेफ्ट आई चली गई थी। लेफ्ट आई के 3 ऑपरेशन हुए, लेफ्ट आई की पूरी लॉस हो गई 100%, और राइट आई से 3 या 4 इंच तक अभी वो बाद में दिखने लगा। लेकिन जब तक मेरी एग्जाम आई थी तो मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया और मैंने यूनिवर्सिटी को अप्लाई करके राइटर की डिमांड की। वो यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दी उनको कि ठीक है, एक्सेप्ट किया। तो फर्स्ट ईयर एफवाई बीकॉम मैंने राइटर के सहायता से क्लियर किया। मैं बोलता था, वो बंदा सुनता था और पेपर लिखता था, जो क्योंकि मेरे छोटे भाई ने, छोटे बहन ने मुझे मेरी सहायता की थी। तो जब रिजल्ट आया तो फ्रेंड्स, मैं मेरे पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया था। ये मेरे जीवन की सबसे बेस्ट अचीवमेंट से बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट अचीवमेंट है कि अभी मुझे एलआईसी के बड़े-बड़े इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं, लेकिन जो आनंद उस टाइम हुआ था, उतना आनंद अभी उसमें नहीं मिलता है। क्योंकि उस वो अवार्ड मिलने के लिए मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, सभी मेरी फैमिली ने उस टाइम पूरा मुझे हेल्प किया था। तो वो उसके पहले मेरा 1995 में मैंने 12 एचएससी किया। उसके एचएससी में मैं वो कॉलेज में आया था। मुझे सर ने अकाउंट डिपार्टमेंट के सर थे, उन्होंने मुझे बीट किया था कि आप अगर 90 के ऊपर मार्क मिलाओगे तो मैं आपका स्पेशल ऑनर करूंगा। तो मैं सर उनको, मैंने उनके साथ ये नहीं किया, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे 94 मार्क मिल गए अकाउंट में। तो उस टाइम में कॉलेज में फर्स्ट आया था। अंबेगांव की झेडपी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जो 7 स्कूल रहते हैं ग्राम इसके जिला परिषद की। तो उसके अंदर ठीक बैठने को जगह भी नहीं होती है। तो उस स्कूल में मैं हर साल एक आइडियल स्टूडेंट था, आदर्श विद्यार्थी था। और जब एचएससी में गया तो वहां पे भी मैंने अच्छे मार्क मिले। और एफवाई बीकॉम के बाद, उसके बाद मैंने मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन पूरा किया। मेरी विजन चली गई तो मेरे पापा ने मुझे सुझाया कि अभी देख लो, आपका करियर आपको खुद को तय करना है। उनकी पढ़ाई कम थी लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। बोले आगे चल के अभी तो विजन कम हुए है, लेकिन ऐसी हालत में अगर जीवन भर बिताना पड़ेगा तो आपको एक अर्निंग, आपके पास एक अर्निंग सोर्स चाहिए स्ट्रॉन्ग, जिसके बलबूते आप जीवन भर सुखी रहोगे, अच्छा इनकम कमाओगे। तो मैंने इसके बारे में ब्लाइंड लोग क्या कर सकते हैं उसके बहुत से ये ढूंढा कि क्या क्या उनका क्या क्या कौन कौन से सेक्टर में सर्विस करते हैं। तो उसमें से मैंने करियर चूज किया, दैट इज डीएड। मैंने ब्लाइंड लोगों के लिए बच्चों का डीएड किया, ब्लाइंड बच्चों की 10 तक मैंने पढ़ाने के लिए काबिल बना। 2001 में मैंने डीएड पूरा किया। और डीएड के लगभग बराबर 15 दिन एग्जाम के पहले मेरे पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। तो दोस्तों, वो जो समय था बड़ा बहुत काफी कठिन समय से मैं गुजरा हूँ। तो उस टाइम रो रो के मैंने पूरा महीना निकाल दिया और पूरा उस रोते ही रोते मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया डीएड की। और वो डीएड में मैंने फर्स्ट डिस्टिंक्शन में आया था, मैं अच्छे मार्क्स मिले मुझे। और बाद में 2001 में एज अ टीचर, ब्लाइंड बच्चों का टीचर जॉब किया, ब्लाइंड बच्चों का इंटर्नशिप किया और टीचर के लिए अलग जगह पे पूरा महाराष्ट्र में घूमा इंटरव्यू के लिए। मगर मुझे पापा की डेथ हुई थी, घर में की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी मेरे ऊपर आई थी। और मेरी मम्मी को जॉब करने की समय, और जॉब के लिए मुझे उस टाइम थोड़ा पैसे की डिमांड की कि आपको अगर परमानेंट या जॉब लेना है तो लगभग 2,50,000 आपको देना पड़ेगा संस्था किसी को। 2,50,000 या 3 लाख तक आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको हमारी संस्था में लेंगे और हम आपको एज अ टीचर जॉब पर लेंगे। उस टाइम मेरी औकात नहीं थी दोस्तों, 2,500 लाख 3 लाख देने के लिए। तो मैंने मेरे दोस्तों से सभी से पूछा कि अभी आगे क्या करना है करियर। तो मेरे एक रिलेटिव है,
वो रिलेटिव ने मुझे ये रास्ता बताया कि आपको एलआईसी का एक अच्छा करियर है, उस पे आप कर सकते हो। तो 2002 में मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है श्री छड़िए सर, आर्यन छड़िए सर, उनके पास मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया और उनके पास ये बिजनेस शुरू किया। ये जब बिजनेस शुरू किया बहुत स्ट्रगल हुआ, क्योंकि देख नहीं सकता मैं ठीक तरह से, गाड़ी चलाने को तो नहीं आती, गाड़ी मेरे पास नहीं थी, टू व्हीलर भी नहीं थी, कार भी नहीं थी, तो पूरा दिन पैदल घूमना, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इसके डेली घूमना पड़ता था। तो ऐसे में काम शुरू किया। पहला एक पूरा महीना ट्राई कर, जो 2002 का समय है, आज अच्छा ज्ञान सबको मिलता है, उस टाइम वो ये संस्थाएं नहीं थी ऐसी ज्ञान देने वाली, इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफिसर बताएंगे वैसे हमें काम करना पड़ता था। वो बोलते थे आपको इतने दिन लोगों को मिलने के बाद आपको पॉलिसी मिल सकती है, और पेपर पे लिखे थे, मेरे पास बुक था, वो बुक में रेडी रेकनर देखकर प्रीमियम बताने का, वो समझाने का, उनके पेपर लिखकर कितना भरेंगे आप, 100 रुपए महीने का भरो, 200 रुपए भरो, 300 रुपए भरो, छोटी छोटी पॉलिसी निकलने आती थी। तो मेरे पहले महीने की पहली सैलरी थी ओनली ₹130, 130 से मेरी शुरुआत है। 130 मैंने मेरे जीवन की पहली सैलरी ली। तो सैलरी का चेक मेरे पास उस टाइम, वो भी चेक आया, उस टाइम चेक आते थे। तो चेक आने के बाद मैं मेरे डीओ के पैर पर सर बहुत रोया, सर मेरा उद्धार कब होगा कि 130 रुपए आया है, मैं अगर टीचर होता तो कम से कम 10-12 हजार रुपए कमाता, तो 12-13 हजार मुझे कब मिलेंगे इस लेवल के पैसे अपनी लाइफ में। तो सर बोले नंद तू एक ही कर, काम करने में कभी कंजूसी मत कर, काम करते रहे, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा उतना तुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क तुमको करना है, तुम जितना करोगे उतना तुम्हें रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैंने उससे आगे काम शुरू किया, कंटिन्यू सुबह 6:30 रात को मैं 9 बजे, 8 बजे, 8:30, 9:30 बजे, 10 बजे घर पे आता था। रात के अंधेरे में मैं बहुत जगह पे गिर चुका हूँ, गड्ढे में गिरा हूँ, मुझे जख्म हुए, हाथ को लगाया, पैर को लगाया। ऐसे अवस्था में मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम वैसे थे फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ मेरे पास ऑप्शन नहीं था ये काम हार्ड वर्क करने के अलावा। तो मेरे दिमाग में बाद में आया कि 2-3 साल के बाद काम करते करते थोड़ा सा इनकम थोड़ा अच्छा हो गया, तो बोला एक टू व्हीलर लेकर उस पर ड्राइवर रखकर हम ये बिजनेस करने का मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं थोड़ा वेट किया, बोला अभी जो सिस्टम है उस सिस्टम से काम करते रहूंगा, और आगे चल के मैंने 2006 में मारुति 800 लिया। अगर ड्राइवर रखना ही है तो थोड़ा स्टैंडर्ड रखो, अपना बिजनेस पोजीशन जो है मार्केट में वो भी थोड़ा अच्छा बनेगा, मैंने सोचा है, और इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 लिया मारुति 800 सेकंड, और उस पर मैंने ड्राइवर रख के अपना काम शुरू किया। जब मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर होने वाले थे, तो हमारे पूरे उनके टीम ने जो बिजनेस उनको दिया था गिफ्ट एज अ गुरु दक्षिणा, वो पूरे ग्रुप से ज्यादा बिजनेस मैंने अकेले ने दिया था उनको 2006 में। और उनके रिटायरमेंट के टाइम मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिली, तो उसके बाद मेरा बिजनेस जो बढ़ता गया वो अब तक अच्छा हो ही रहा है। तो जब मेरे डीओ रिटायर हो गए, तो डीओ रिटायर होने के समय उन डीओ के दोस्त थे, उन्होंने मेरे बिजनेस के बारे में पूरा ऑब्जर्वेशन किया। मुझे उन्होंने बताया कि अभी आप क्लब मेंबर बन चुके हो, डीएम क्लब मेंबर बन चुके हो, तो और आपको आंखों का प्रॉब्लम है, तो आपको काम करने में और ये करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। आप ऐसा करो, बेटर वे और एक एजेंसी ले लो, आप अपने वाइफ की एजेंसी ले लो, और आप डीएम क्लब मेंबर हो तो आपको वाइफ की एजेंसी बिफोर मैरिज लेनी पड़ेगी। आफ्टर मैरिज उनकी एजेंसी भी आप जैसे डायरेक्ट हो, वो भी डायरेक्ट बन जाएगी। तो उनका मुझे जो सजेशन था बहुत अच्छा लगा कि एडवाइस की मेरे आगे जिनके से प्रगति होने वाली है। उनका नाम है श्री शेलो सर। तो शेलो सर ने मुझे इस बारे में गाइडेंस किया, और मेरी वाइफ है सातारा की, मेरा एंगेजमेंट हुआ 2006 में इन द एंड ऑफ इन द ईयर एंड 2006 में दिसंबर में। तो जनवरी में मैंने वाइफ को पुणे में बुलाया, जनवरी में ट्रेनिंग हुआ, फरवरी के एंड में मेरे वाइफ का एज एलआईसी एजेंट वो 1 महीने का ट्रेनिंग होने के बाद उनको अपॉइंट किया गया एज अ ट्रेनर। इनका रिजल्ट आया
मार्च में, और अप्रैल में वो एज अ ट्रेड एजेंट वो बन चुकी थी, और मई महीने में मई मंथ में मैंने शादी करी। तो शादी के बाद मेरी वाइफ अभी ऑफिस में जो टॉप लेवल के एलआईसी एडवाइजर है उनमें से मेरे वाइफ, क्योंकि इशू किया है उनके एजेंसी में। मैंने जो फर्स्ट टाइम एजेंसी लिया 2007 में, 7 में मेरी मैरिज हुई, और 2008 में इमीडिएट मैंने फर्स्ट एमडीआईडी किया। उसके बाद अल्टरनेट मेरा एमडीआईडी शुरू हुआ, 2008 को एमडीआईडी हुआ, 2000 में 2010 को हुआ, 2012 को हुआ, उसके बाद 2014 को हुआ, और 2014 के बाद अभी मैं लगातार एमडीआईडी कर रहा हूँ। ये भी मेरा इस साल का 10वां एमडीआईडी है। यानी जो मैंने आगे चल के मुझे कुछ अच्छी दिशाएं मिलती गई, अच्छे गुरु मिलते गए। दोस्तों अपने फील्ड में अपने को एक गुरु मिलते, दैट्स कॉल्ड मेंटर, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं जब मेरे वाइफ के डीओ 2017 में रिटायर हुए, तो पहला अनुभव मेरे पास था। मेरे पहले डीओ खुद के डीओ जो 2006 में रिटायर हुए, उनके पास मैंने 4.5 पौने 5 साल काम किया। उसके बाद वाइफ के डीओ के पास उनका एजेंसी, उन्होंने मेरा भी काम देखा, उनका भी काम देखा, 12 साल काम किया। और 12 साल में उन्होंने वो देखा कि एलआईसी का काम करना है तो ऑफिस के वर्क के लिए डीओ की सहायता बहुत जरूरी है। तो मैंने 2017 में ही जो मेरे डीओ रिटायर हुए थे, तो उसके 1 साल पहले मैंने मेरे खुद के एजेंसी का बिजनेस थोड़ा डाउन किया, और मेरा क्लब मेंबरशिप को मैंने स्वाहा कर दिया, और मेरा क्लब मेंबरशिप छोड़ के वाइफ के एजेंसी में ज्यादा बिजनेस किया। और मेरा एजेंसी का जो बिजनेस है वो कम करने के बाद मुझे डीओ अलर्ट करने को परमिशन मिली। जब मेरे वाइफ के डीओ अलर्ट हो गए, तो मेरे जीवन में थर्ड गुरु ने एंट्री की। मेरे पहले फर्स्ट गुरु थे 2006 में रिटायर हुए, सेकंड गुरु 2017 में रिटायर हुए, और 2017 में मेरे एक यंग डायनेमिक गुरु मिल गए मुझे, जिनका नाम है श्री प्रोफेसर। वो आदमी बहुत एकदम, मुझे पहले जो गुरु मिले उससे नेक्स्ट गुरु जो मिले थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले, और दोनों से भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, नॉलेज वाले, और पूरे दिल की अच्छाई रखने वाले, सहायता करने वाले मेरे गुरु मिले मुझे, मिस्टर ढोणे सर। और उनकी सहायता की वजह से मैं अभी बिजनेस करने में, ऑफिस के काम करने में मुझे बहुत अच्छा उनका सहयोग होता है। मेरे असिस्टेंट का, मेरे स्टाफ का जो भी मेरा कुछ काम रहेगा वो खुद बारकाई से देखते, और वो मेरा केस मुझे क्लियर करके देते हैं। अब तक का मेरा ये 2000 अभी तक का 20 तक का मेरा ये मैंने आपको बताया। राजेश भाई, आपको आगे कुछ पूछना है तो पूछिए मुझे। कुंदन सर, थैंक यू वेरी मच। आपका जो स्टोरी आपने बताया उसका कमेंट आ रहे हैं। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि कमेंट सर तो नहीं पढ़ पाएंगे कुंदन सर, बट मैं मुझे पढ़ के उसको बताता हूँ। कोई कमेंट कर रहा है तो मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे दिखता नहीं है, मुझे ओनली हाँ, तो मैं इसीलिए दिखता है। बोलिए। इसलिए मैं पार्टिसिपेंट्स के सर कमेंट आ रहे हैं आपके बारे में कि लोग मोटिवेटेड हुए हैं आपकी इस जर्नी को सुन के। हाँ। जो आपने इतने स्ट्रगलिंग फेज में यहाँ तक पहुंचे हैं, काफी लोगों के कमेंट आए हैं कि कुंदन सर यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं दोस्तों पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ में कुंदन सर से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो आप सभी के क्वेश्चन को पूछना चाहूंगा। तो सर मैं कुंदन सर, मैं एक पहले बोलता हूँ उनको स्टोरी थोड़ी सी, फिर हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स देखो, अपने अभी जो मेरे शरीर में विकलांगता आई है वो आई अभी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि डोंट इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम, ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन, कि उसके ऊपर सोल्यूशन कैसे हमें एक हल कैसे निकाला जा सकता है वो हमें ढूंढना है। इसलिए मैं हमेशा मेरे ऊपर जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। मुझे मेरी फिटनेस कमजोर रही है वो बातें, लेकिन ये किसका नजरिया है? नजरिया लोगों का है। मैं खुद को कभी विकलांग नहीं मानता हूँ। मेरा जो दृष्टिकोण है मेरे तरफ देखने का, एज अ नॉर्मल पर्सन हूँ मैं, और नॉर्मल पर्सन होने के बावजूद नॉर्मल आदमी जो काम करता है, इफ एनीबॉडी कैन डू, आई नॉट आई कैन डू एवरीथिंग। जो नॉर्मल आदमी देखता है, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है कलसुबाई, वो कलसुबाई मैंने 3 बार चढ़ चुका हूँ। वो ना यहाँ के जो बड़े बड़े जो किले हैं, सिंहगढ़ किला में 50 से ऊपर भी ज्यादा मैंने उसको चढ़ा है, 50 से भी ऊपर ज्यादा होगा आंकड़ा। यहाँ के आसपास के बहुत से फोर्ट मैंने ट्रिक किए। मैं आपको छोटी स्टोरी बोलूंगा कि हमारा जो बॉडी है ना, ये बॉडी है लाइक अ हॉर्स, और ये जीवन में हम रेस खेल रहे हैं।
ये रेस में हमें हमको ये बॉडी दौड़ानी है। हर एक का जो घोड़ा है, ये जो हॉर्स है, ये रेस में क्या है, जिसका हॉर्स स्ट्रांग है वो तो रेस में अच्छी तरह से दौड़ेगा, लेकिन जिसका मिडिल से कमजोर है उसको भी ये रेस में दौड़ना है और अचीवमेंट लेना है। तो ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स, मेरा हॉर्स कमजोर है लेकिन मुझे वो दौड़ना है। दौड़ाने वाला कौन है? हमारा मन है। हमारा मन बॉडी को दौड़ाता है। मन बॉडी को दौड़ाता है। जो मन में आया काम किया, मन में आया नहीं काम किया, तो ये मन में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मन का मालिक कौन है? वो हम मानते हैं, मन बॉडी का मालिक मन को मानते हैं, ये मन हमको भगाता है। वैसा नहीं है, सब ध्यान से सुन ले। हमारी बॉडी लाइक अ हॉर्स, हमारी बॉडी घोड़े के जैसी है और इसको दौड़ाने वाली है। इसका ओरिजिनल मालिक, उसका प्रॉपर मालिक वो है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन इसको जैसे दौड़ाएगा वैसा वो दौड़ेगा और वैसा हमें सक्सेस मिलेगा। ये मन है ना, मन मालिक नहीं हो सकता कभी। मन हमारा कोतवाल है, तो कोतवाल को कभी मालिक मत बनने देना। अगर कोतवाल मालिक बनेगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको सक्सेस पाना है तो आपको आपकी जो ब्रेन, आपका टैलेंट आपको जो गाइड करेगा, वैसे आपको आपकी बॉडी को वैसे काम करके काम में दौड़ाना है और आपका जो सफलता है आपको हासिल करनी है। धन्यवाद। बोलिए सर। थैंक यू कुंदन सर। आपका एक आया है कि रमन सर ज्वाइन किए हैं आपको, सीतारमन अय्यर सर, उन्होंने मैसेज डाला है कि आपको बता दिया जाए। दोस्तों, आपके बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं कमेंट में, वो सवाल आप थोड़ा सा एंड में पूछिए, क्योंकि जो मैं सवाल पूछूंगा और जो जवाब सर देंगे उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। MDRT कैसे करना है, कैसे मिलना है लोगों को, तो पहले आप सर का सुन लीजिए, फिर एंड में हम 5 मिनट जरूर रखेंगे कि और भी कुछ सवाल आपके मन में हैं तो हम करेंगे। ओके, थैंक यू। कुंदन सर, मेरा एक सवाल है कि आप ये जो क्लाइंट की मीट होती है, इंडिविजुअल मीट या ग्रुप मीटिंग, ये कैसे हैंडल करते हैं आप? आपको मतलब विजन का प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, आप नहीं मानते, लेकिन फिर भी बॉडी तो है आपके, बॉडी में कुछ तो तकलीफें हैं, लेकिन आप जब क्लाइंट के पास जाते हो, उनसे कैसे बात करते हो, कैसे हैंडल करते हो, ग्रुप मीटिंग कैसे हैंडल करते हो, जो आप क्लाइंट की शेयरिंग करिए कि Yes, कैसे yes, अपॉइंटमेंट लेके आप लोगों को मिलते हैं। yes, yes, definitely. अभी या मेरे जीवन में कुछ अच्छे लोग आए, मेरे कुछ अच्छे गुरु आए। उन गुरु में से रमन सर मेरे गुरु है। रमन सर को मेरा प्रणाम। हमारे आदरणीय ढोनी सर भी शायद वेबिनार में रहेंगे। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको भी प्रणाम। और जो कुछ भी अदर ब्रांच के जो डेवलपमेंट ऑफिसर रहेंगे वो भी मुझे गुरु समान है। उन सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम रमन सर, प्रणाम ऑल ऑफ यू। हाँ सर, मैं जो कस्टमर मीट लेता हूँ, तो कस्टमर मीट लेने के पीछे एक रीजन होता है कि इंडिविजुअल मीटिंग करने से क्या होता है कि एक आदमी को मीटिंग करने में हमें उसके पीछे भागना पड़ता है, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसको फॉलोअप करके उसका 1 बार 3 बार मीटिंग होती है। उससे बेटर मैं समझता हूँ अगर हम ग्रुप मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग में रिजल्ट अच्छा आने का चांस रहता है। तो ग्रुप मीटिंग अरेंज करने के लिए मेरे जो हर सेक्टर है, जैसे कि लाइक टीचर लोगों का जो पूरा यूनियन होता है, वो यूनियन के जो मेन अध्यक्ष है उनको उनकी मैं पहले ये लेता हूँ कि अनुमति कि सर मुझे आपके टीचर को कुछ अच्छे बेनिफिट बताने हैं, मुझे आपका 1-1.5 घंटा चाहिए। मैं उसके साथ हर एक मीटिंग में हर एक का लंच की भी प्रोविजन करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरे क्लाइंट। मैंने सर हर सेक्टर में काम किया है। मेरे सीए यहाँ के आज इर्द वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मेरे क्लाइंट है। यहाँ के जो आसपास हमारे जिन्होंने खुद का डिस्पेंसरी खोला है, डॉक्टर लोग, ये जो मैक्सिमम सब डॉक्टर लोग मेरे क्लाइंट है। मैं सबके पास जाता हूँ, सबका बीमा करता हूँ। ग्रुप में क्या होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको रिक्वेस्ट किया तो उनका पूरा ग्रुप हमें देते हैं। ये टीचर लोग है, प्रोफेसर लोग है, उनका पूरा ग्रुप मिलता है। बिजनेसमैन लोग में क्लाइंट लोग है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें एक साल पर जो नए ऐप आए LIC के अंदर फाइनेंस के, मुझे आप बताने उस बारे में, तो वो लोग एग्री होते हैं और वो मीटिंग के लिए आते हैं। जब मैं मीटिंग लेता हूँ तो मीटिंग के लिए मेरा सबसे एक फिक्स पॉइंट रहता है, दैट इज थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कि फाइनेंशियल प्लानिंग जीवन में जरूरी क्यों है? क्योंकि हर आदमी को क्या है, हर कोई बिजनेसमैन रहने दीजिए, और सब बच्चों का एजुकेशन आया, घर का खर्चा आया, हमारा लाइट बिल,
टेलीफोन बिल, बाकी जो खर्चे घर खर्चे है, घर खर्चे के, उसका खर्चे में कितना पैसे जाना चाहिए। उसके बाद हमारा पर्सनल लाइफस्टाइल है, और ये लाइफस्टाइल के लिए कितना पैसे जाना चाहिए, उसके लिए हम विस्तार से बोलते हैं। जो मैं ये आप अभी सुन रहे हैं सभी को मैं अभी एक छोटी सी ब्रीफ में बोलता हूँ कि हर एक को मैं बोलता हूँ कि आपको ये जो ईएमआई है उसको आपको 100 रुपीज कमाते हो, उसको 30 रुपीज आपको ईएमआई मिलना चाहिए। आप अगर हाउस होल्ड जो है आपको घर खर्चा आपका 30% मिलना चाहिए। और लाइफस्टाइल जो है आपको एंजॉयमेंट करना है, घूमना फिरना है, मूवी देखना है, होटलिंग करना है, वीकेंड सेलिब्रेट करना है, मंथ सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 10% आपको इंक्रीज करना है। और उसके बाद जो बचा हुआ 30% है वो आपको 30% कहाँ पर आपको डाइवर्ट करना है, इट इज गोइंग टू कंपल्सरी सेविंग। दोस्तों मैं अच्छे लोगों को मिल चुका हूँ, किसी का भी इनकम जो है वो इनकम के अनुसार 30% लोग सेविंग नहीं करते। तो जो गैप है इनकम एंड एक्सपेंसेस एनालिसिस करते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और कहाँ पे गैप है, वो गैप हमें मिलता है। और ये 30% के अंदर हम उनको गाइड करते हैं कि आपको एलआईसी के अंदर इतना सेविंग करना है। लोगों को मैं शॉर्ट टर्म सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग वो भी बात बोलता हूँ। म्यूचुअल फंड करने के लिए उनको मैं कभी ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो उसका पर्पस क्या है उनको मैं समझाता हूँ, वो क्यों करना है, किस लिए करना है, उसके अंदर रिटर्न कितने मिलते हैं, वो उसकी सिक्योरिटी है क्या। और एलआईसी के जो है वो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलते हैं, 100% मिलते हैं। यानी अगर आपको खुद का एजुकेशन का प्लानिंग करना है, बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग, लड़की का मैरिज का प्रोविजन करना है, खुद को पेंशन का प्लानिंग करना है, इसलिए जो कुछ आपको प्लानिंग करनी है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गारंटी रिटर्न के ऊपर। वो इंडिया में 2 जगह पे मिलता है, वो है पीपीएफ और एलआईसी। मगर पीपीएफ के अंदर जैसा एलआईसी के अंदर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है वैसा पीपीएफ नहीं मिलता है। इसलिए मैं उनको वो आग्रह करता हूँ कि आप गो विथ एलआईसी। और मैंने वो समझाने के बाद लोग मेरा सुनते हैं सर, लोग मेरा सुनते हैं इसका एक रीजन ये की है, मैं 20 साल से इस लाइन में हूँ। तो 20 साल के अंदर मैंने अचीव किया है सबसे बड़ा है कि मैंने एक बहुत बड़ा भगवान की जो ये है कि भरोसा एक चीज ऐसी है, ट्रस्ट ऐसी है। एक बार मेरे सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सब क्लाइंटों का जिनका मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं वो भरोसे के काबिल भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे वो बुद्धि दो कि मैं हर एक का भरोसा निभा सकूं। वो ऐसा काम मेरे हाथ से वैसा ही काम हो कि जो मुझसे जो उम्मीद करता है वो काम मेरे हाथ से हो, क्योंकि ये काम सब चलता है भरोसे के ऊपर। जो किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, मेरा स्टाफ उनके पास जाता है, कुंदन सर, उनको हेल्प करता है। हाँ बोलिए। कुंदन सर, हाँ बोलिए हमें समय का थोड़ा सा ये है तो हम लोग और भी कुछ सवाल पूछेंगे। बोलिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, पार्टिसिपेंट आप लोग बोल रहे हैं। कुंदन सर जहां तक पॉसिबल है थोड़ा आप लैपटॉप के करीब से बोलिएगा। ओके। और मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स को कि ये सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर भी चल रहा है। अगर अभी आप वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ भी रहा है तो आप इसको बाद में यूट्यूब चैनल अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, उस पर जाकर भी आप ये सेशन को सुन सकते हैं दोबारा। कृपया अभी बार-बार आप मैसेज मत डालिए साउंड, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है और सर भी हैं, तो जहां तक पॉसिबल है मैनेज करिए, यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। या थैंक यू कुंदन सर, आप जो शेयर किए। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है अभी कि आप ज्यादातर जो है बड़ी पॉलिसीज बेचते हो। अभी हमारे एजेंट जो लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सभी का मानना ये है कि बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए बहुत कुछ समझाना पड़ता है, नजर से नजर मिला के बात करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन आपके केस में तो आप ऐसी क्या बातें करते हो जिससे आप बड़ी-बड़ी पॉलिसीज बेचते हो? क्योंकि आपके कस्टमर में पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेटर्स भी हैं, एचएनआई कस्टमर्स भी हैं। तो आप जरा 5 मिनट में संक्षिप्त में बताइए कि आप बड़ी पॉलिसीज कैसे करते हैं? सर मेरे पास यहाँ मेरे ये 8-10 किलोमीटर के आसपास जितने भी मेरे पॉलिटिकल लीडर्स है, मैक्सिमम मेरे क्लाइंट है कि मैं पक्ष नहीं कौन सा मानता हूँ। हमारे पास एक ही पक्ष है, वो है एलआईसी का पक्ष। जो हर पक्ष के ऊपर एक पक्ष होता है, वो होता है इंसानियत का पक्ष। वो इंसानियत का पक्ष जब किसी के ऊपर नौबत आती है
वो इंसानियत का पक्ष हर को हेल्प करता है। अभी कोविड के इस कोविड प्रॉब्लम में भी देखिए, जो पॉलिटिकल आदमी नहीं है वो भी लोगों को हेल्प कर रहा है, क्योंकि इंसानियत का पूरा ये है। तो मैं जो ये काम करता हूँ, हर एक से मिलता हूँ, हर एक के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है। मेरा जो बीजेपी वाला है, मैं राष्ट्रवादी के साथ घुमा, कांग्रेस के साथ घुमा, शिवसेना के साथ घुमा, तो मुझे नहीं बोलता कि आप उनके साथ क्यों घूम रहे हो, क्योंकि मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ, इनका भी फैमिली मेंबर हूँ। जब किसी को पेमेंट की हेल्प लगती है, तो हमारे पास की एलआईसी का जो कैश लिक्विडिटी है, आफ्टर 3 ईयर यू कैन टेक एडवांस पेमेंट, तो उनको मैं मिला के देता हूँ। मैं आके जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका बड़ा पॉलिसी दिखाता हूँ, भेजता हूँ, और उनका मैक्सिमम लोगों को मैंने यहाँ के जो कार के लिए पेमेंट जिनको चाहिए, कार का एडवांस लेने के लिए, लड़की की शादी के लिए, कुछ बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, लड़के को खुद के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, ऐसी जो बड़ी बड़ी रकम लगती है 20 लाख 25 लाख 30 लाख, अपने एलआईसी के अंदर वो फैसिलिटी है टैक्स फ्री मिलाकर देने की। वो मिलाकर देने में उनकी मैं सहायता करता हूँ। जब पैसे मिलाकर देने में मैं सहायता करता हूँ, इसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट मेरे ऊपर ज्यादा बढ़ता है कि यार ये आदमी बहुत अच्छा अलग आदमी है, बंदा है कि ये आदमी पैसे देने के लिए खुद 1 रुपया खर्च नहीं होता है, इसका आदमी मेरे पास आता है, टाइम लगता है वो भी उसका आदमी लगाता है, साइन लेके अकाउंट को पेमेंट ट्रांसफर करता है। ये जो काम पेमेंट देने का काम जो मैं करता हूँ ना, इसलिए लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है। सर बड़ी पॉलिसी का जो रूल है, जो है बड़ी पॉलिसी के बारे में आपने पूछा, बताया, मुझे पूछा कि बड़ी पॉलिसी कैसे बेचते। ऑल इंडिया में इंश्योरेंस जब बेचा जाता है, ऑल वर्ल्ड में, उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन है। पहला पर्पस है दैट इज अ चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड है डॉटर्स मैरिज, थर्ड है रिटायरमेंट प्रोविजन, पेंशन प्लानिंग, फोर्थ है स्टेट क्रिएशन, फिफ्थ है लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। ये सभी 5 कोई की डिमांड नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके साथ जुड़कर आने वाला बेनिफिट है, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और हम ये सब करते समय क्लाइंट का रिस्क करते हैं। जब मैं क्लाइंट को मिलता हूँ, बाकी जो ऑर्डिनरी एजेंट मिलता है वो क्या करता है, क्लाइंट को बोलेगा कि सर ये पॉलिसी लो, वो पॉलिसी लो, ये पॉलिसी अच्छी आई है, वो पॉलिसी अच्छी आई है। मैं बिजनेस के अंदर अपने मैं एक्सपर्ट मानता हूँ डॉक्टर को। जब डॉक्टर जो कोई नई दवा आती है तो लोगों को एडवर्टाइज नहीं करता है कि नई दवा है आप खा लो, अरे जिसको जरूरत जो है वही वो दवा देगा। वैसा ही अपने बिजनेस में रूल है कि आप जब क्लाइंट से मिलोगे तो उससे मिलने के बाद पहले उनको पहले समझ लो कि उनकी एग्जैक्टली नीड क्या है। किसी का छोटा बच्चा रहेगा, एजुकेशन का प्लानिंग करना है, किसी को लड़की का मैरिज का प्लानिंग करना है। जो मैंने आपने बताया 5, वो 5 में से कौन से नीड में आता है वो पहले देखो, और किसी के भी आगे पीछे मत लगो कि पॉलिसी करनी है, पॉलिसी कराओ, पॉलिसी करो। उनकी नीड पहले ढूंढो, नीड ढूंढने के बाद उनको समझाओ। आपको ये नीड आपकी पूरी करने के लिए आपको अभी मैं बहुत आसान भाषा में बोलता हूँ सर। एकदम करके ना सर आपका हेलो, आवाज आ रही है? यस आ रही है सर। सर मैं आसान भाषा में लोगों से बोलता हूँ कि सर आप डेली के 500 रुपए सेविंग करो, डेली के 1000 रुपए सेविंग करो, डेली का 2000 सेविंग करो। आप 1000 सेविंग करोगे तो आपको मैं आपकी लड़की की शादी में 1.5 करोड़ दूंगा। आप 2000 सेविंग करोगे, आपकी लड़की की शादी में 2.5 करोड़ दूंगा। जैसी लड़की उम्र एज होगी वैसे आदमी को मैं वो सजेस्ट करता हूँ। यानी 1000 रुपए डेली सेविंग, मैंने साल के हो गए 3,65,000 रुपया, तो 3.25 लाख 4 लाख वो प्रीमियम कभी नहीं बोलता हूँ मैं, छोटा आंकड़ा बोलता हूँ। यानी क्या होता है कि आदमी सुनने को आदमी को अच्छा लगता है, और बिल्कुल सर, और आदमी क्या करता है, छोटा आंकड़े वो उसका काम है मल्टीप्लाई करना। उसको मैंने सर 1000 रुपए डेली की भी पॉलिसी बेची है, 2000 डेली की भी बेची है, 3000 रुपए डेली की भी पॉलिसी बेची है। 3000 into 365 उसका थैंक यू कुंदन सर। ये पोपट सर का आपके लिए मैसेज आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। बीआरटी ट्रायंगल मतलब जो अविनाश सर ने बताया था कि ब्रांडिंग, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि कुंदन सर जो बता रहे हैं कि चाइल्ड एजुकेशन करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, नीड एनालिसिस, ये हम लोग सब कर रहे हैं। आई थिंक यस और नो ऑल पार्टिसिपेंट, हम सब भी ये सब बात करते हैं अपने कस्टमर के साथ। लेकिन फिर हमारा बिजनेस कहाँ पे आकर रुक रहा है, उसका सबसे मजबूत एग्जांपल यही है बीआरटी ट्रायंगल, जो कि कुंदन सर का जो उनके मार्केट में जो कस्टमर के साथ ब्रांडिंग है, रिलेशनशिप है और ट्रस्ट है। अगर ये 3 चीजें मजबूत है तो बाकी कैलकुलेशन की बात नहीं आती। बराबर सर? या तो ब्रांडिंग, रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, ये अगर हमने अपने कस्टमर के साथ बिल्डअप कर दिया
तो कस्टमर हमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, ना कुछ करता है। और पोपट सर भी इसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम सुना था। पोपट सर, थैंक यू आपके कमेंट के लिए, कुंदन सर के लिए। कुंदन सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे है बोलिए सर। कि ये जो अभी पीरियड चल रहा है, पेंडेमिक पीरियड, ओके। इस पेंडेमिक पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड में काम कैसे करना है, पॉलिसी के लिए कैसे कस्टमर मिलेंगे, हमें कैसे अप्रोच करना है? क्योंकि लोगों के मन में ये है कि बाहर जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, अगर मिल भी लेते हैं तो पॉलिसी कैसे पास कराएंगे? सो लॉकडाउन में आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। 22 लाख का आपने सिंगल प्रीमियम और 4,80,000 का आपने नॉन सिंगल प्रीमियम का बिजनेस किया है। तो आपने कैसे किया, थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए। सर अप्रैल मार्च एंड में, अप्रैल में और मई महीने में मैं मुझे डॉक्टर ने बताया था कि बताया है प्रॉपरली कि आपको बाहर नहीं निकलना है। आप बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर रिस्क है। तो मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, पूरे 4.5 महीने हुए। मैं घर 18 मार्च से मैं घर पे हूँ। तो मैं मार्च एंड, अप्रैल, मई एंड तक मैं कुछ काम नहीं कर रहा था। पूरा टेंशन में था कि मेरे इतने ऑपरेशन हुए, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कोरोना का इन्फेक्शन मुझे हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ये नेगेटिव दिमाग में हर एक के आते हैं, वैसे मेरे भी आ रहे थे। लेकिन मैं मंथ ऑफ मई के एंड में मुझे एक कॉल आया मेरे दोस्त का कि सर मुझे एक एलआईसी का प्लानिंग करना है। और मेरे बाजू में एक एलआईसी एडवाइजर रहते हैं, उनको मैंने कुछ राय पूछी ना, तो वो डायरेक्ट आके मेरे घर पे बैठते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मुझे वैसे पहले क्वेश्चन पूछे कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है ऐसे एलआईसी का, मेरा कुछ लोन मिल चाहिए तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मेरे साथ कुछ हादसा हुआ तो मेरे लाइफ फैमिली को लाइफ प्रोटेक्शन कितना मिलेगा। उनके कुछ अलग अलग डाउट थे। तो उन्होंने मुझे वो डाउट पूछने के बाद मैंने वो डाउट पूरे क्लियर कर दिए। तो मुझे वो डायरेक्ट बोल के मुझे एक नया प्लानिंग बताइए कि जिसके अंदर मुझे अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 thousand मुझे और सेविंग करना है। तो मैंने वो बोल के मुझे बाजू में जो है उनको पूछा, तो आकर डायरेक्ट गले पड़ते हैं और डायरेक्ट मुझे पॉलिसी लेने के लिए मुझे जल्द करते हैं। तो मुझे आप सोच बताइए मुझे कि 8-9 हजार में मुझे मेरे लिए कौन सा अच्छा प्लानिंग रहेगा। उनका पहले एक पॉलिसी मैंने निकाला था, उसके बाद वो जो बाजू वाला है उन्होंने बाजू वाले यूनियन में उनका एक पॉलिसी निकाला था। लेकिन पिछले वो जुड़ गए पिछले 3 साल में, और 3 साल में उन्होंने बाजू का भी काम का तो तरीका देखा और मेरा भी काम का तरीका देखा। तो बाजू वाले को छोड़ के उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे आप गाइड करिए क्या करना पड़ेगा। सर मैंने उनका प्रॉपर स्टडी किया, उनका इनकम देखा, उनके ऊपर फैमिली का डिपेंडेंसी देखा, उनके लायबिलिटी कितनी है, लोन उनके ऊपर कितना है, ये पूरा स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनके वाइफ के लिए, उनका एक सिंगल लड़का है, लड़के के लिए मैंने एक प्लान डिजाइन करके रखा। उसका प्रीमियम आया 11,000 पर मंथ, यानी 8,000-9,000 सेविंग करने वाला 11,000 उन्होंने 11,000 मंथली का मुझसे पॉलिसी लिया। तो वो एक घटना से मैं पूरा पॉजिटिव हो गया कि लॉकडाउन के पीरियड में, ये कोरोना के पेंडेमिक पीरियड में भी लोग पॉलिसी करते हैं। तो मैंने वो बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस शुरू करने के बाद लोग कॉलिंग करना शुरू किया, तो सामने से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे कि लोग पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, ये लॉकडाउन में हमारे मन में एक डर है, हर एक के मन में डर है कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, और लोगों का इनकम कम हो गया है। ऐसा नहीं है, मार्केट में लोगों का इनकम कम हुआ ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर, मगर ऐसे कुछ लोग हैं कि जो लोगों के पास पेमेंट है, पैसा है, उनको नीड है सिक्योरिटी की। वो सोचते कि मेरा पैसा घाटे में ना जाए, लॉस में ना जाए, उनको सिक्योर करना है। तो ऐसे लोग हमें ढूंढने हैं जिनके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात जो है, जो इनकम कमा रहा है, वो इनकम कमाने वाले आदमी ढूंढते समय हमें एक विजन रखना है। फिर जो मार्केट में आम आदमी पैसा कमाता है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, उससे उभर कर 4 गुना 5 गुना जो आदमी ज्यादा बड़ा पैसा कमाता है, उस आदमी के ऊपर आपको देखना है कि वो आदमी आपको अच्छा प्रीमियम दे सकता है। उसके अलावा मार्केट के अंदर कुछ सेक्टर है और जो 5%, 6% कि वो अभी चल रहा है, जैसे मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल शॉप है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, उनका काम चल रहा है, उनका इनकम आ रहा है। कोरोना ये किराना स्टोर, जनरल स्टोर वाले, ग्रोसरी वाले, उनका काम चल रहा है। वेजिटेबल्स वाले, उनका काम चल रहा है। एक नया बिजनेस अभी फिलहाल में जोर से शुरू हुआ है,
उसका है सैनिटाइजर वाला, सैनिटाइजर वाले का भी मैंने अभी उसका एक ऑर्डर दिया उसको, और उसका भी मैंने पॉलिसी किया। तो इनको इनको आप मिलोगे, इनके पास पैसा आ रहा है, उनका जो मार्केट में पैसा, जिस हाथ से पैसा आ रहा है, वो हाथ को हमें पकड़ना है, वो हाथ हमारी ओर हमें डाइवर्ट करना है, और हमें हमारी ओर लेकर हमारे एलआईसी के अंदर उसको यूज करना है। यानी इसके अंदर हम उन लोगों का भी भला करते हैं और एलआईसी का भी अच्छा होता है। बोलिए सर। या थैंक यू कुंदन सर, आपने ये बताया कि अगर हम उन लोगों के पास जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है तो हमें रिजेक्शन ही मिलेगा। करेक्ट, अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि हमें उनके पास जाना जिनके पास बहुत पैसा है बराबर है, और उनको सिक्योरिटी का इशू है या सिक्योरिटी करना चाहते हैं। करेक्ट। हम्म, और ऐसा सिचुएशन में डेफिनेटली अगर हम उन्हें सिक्योरिटी के ऊपर बात किए जाएं तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं। सर मेरा शेयरिंग बताऊंगा अभी, इसमें मैंने हाँ, जो कुछ प्लान किए, तो एक 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 शेयरिंग आपने मुझसे शेयर की थी लैब वाली, अगर वो 2 मिनट में आप नहीं नहीं समराइज सॉरी, कर सके तो। नो 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 नो, डोंट शेयर ओके, इट, दैट इज कुछ अलग बात है, वो डोंट शेयर इट। ओके, वो चलो, जब अचीव होगा वो बोलेंगे, अभी जो मैंने, वो होने वाली चीज है, मैंने जो किया है उस बिल्कुल, बारे में बोलता हूँ। हाँ, या कि और या आप अ, बताइए सर। मेरे क्लाइंट थे, उनको लड़की के लिए प्लानिंग करना था। अभी वो लोग लॉकडाउन के अंदर थोड़ा ये चल रहा है कि पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि करूँ या ना करूँ, बाद में करेंगे। सर बोला, मैंने उनको क्लियर बोला कि सर आप आप तो एक वेल फाइनल सेटल हो, आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर अगर आप पैसा होने के बावजूद भी आप रुकेंगे तो गलती आपकी होगी, क्योंकि आगे चलकर आपका लड़का अभी है, उसका एज है 21 ईयर्स, तो उसका इनकम टैक्स का फाइल हमने इसी साल में शुरू किया है। उसको उनके बिजनेस में उन्होंने लाया है। वो अगर उसको बिजनेस के लिए आगे चल के कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की, तो उस टाइम आप मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर आप अपने डिसीजन अभी लिया तो आपको उसका अपना अच्छा प्लानिंग होगा, और उसके लिए हम अच्छा प्लानिंग करके उसका मैंने सर 40 लाख किया, 40 लाख का जीवन लोन दिया, और उसका पीएमआई 2.25 लाख रुपया। ये वाह, ग्रेट। हाँ, वो क्या है सर, कस्टमर जब मिलते हैं ना हमें, तो हम उनको उनकी नीड है ना, उनको समझनी है कि हर एक को उनके ऊपर हर एक को अपने जीवन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उसके साथ कैसा स्टैंड हो सकते हैं, उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप बोलिए सर। मीन्स सिंपली सर आप ये कहना चाहते हो कि नीड एनालिसिस तो हमें हमेशा करना ही डेफिनेटली है, डेफिनेटली उसके साथ डेफिनेटली, हमारा बीआरटी ट्रायंगल मजबूत होना यस चाहिए, यस ब्रांडिंग, रिलेशन एंड यस, ट्रस्ट। ओके करेक्ट। सर, एक सवाल मेरा और है आपसे कि अभी जो पीरियड चल रहा है, अभी 7 बज गए हैं तो मैं इसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूंगा। अभी जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में हमारे जो एजेंट्स हैं, इनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हो? और इसके साथ-साथ जो एक ट्रेंड चल रहा था म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, तो एलआईसी के कॉम्पिटिटर्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, इसको लेकर क्या मतलब आप बताते हो कस्टमर्स म्यूचुअल फंड के बारे में 2 मिनट में मैं बोलता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि समय की पाबंदी है। म्यूचुअल फंड जो है, एक जमाने में एलआईसी काउंटर था, लेकिन अभी नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आप सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स को मेरी रिक्वेस्ट है, उनको आप पूछो कि अभी आपका फंड किस लेवल में है, आप प्रॉफिट में हो, क्या आपका फंड सिक्योर है, या जो फंड आपका है वो डाउन हो चुका है। आपको 100% आंसर आएगा कि आपकी जो उनकी जो वैल्यू है वो डाउन आ गई है। अभी जो 4 साल से डाउन में, जो कोरोना नहीं था उस टाइम जो प्लस में आया, वह अभी डाउन हुआ है। अभी आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट का इससे बाहर निकलना, इकोनॉमी स्ट्रांग होना, जीडीपी जो था लास्ट ईयर में, जीडीपी ने 10% प्रॉफिट अचीव किया था। ये कोरोना में जीडीपी आया है 9.5% डाउन, यानी कुल मिला के देखा जाए तो हमारा इंडिया का जीडीपी है 20% लेस, 20% डाउन है। अगर जीडीपी 20% डाउन है, 4 साल से मार्केट का जो म्यूचुअल फंड का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, तो उस टाइम आने वाले पीरियड में उस आदमी को बोलना है कि आपको पॉजिटिव, आपके इन्वेस्टमेंट, आपका फंड पॉजिटिव आर दिखाने के लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, वो भी आपको उसकी गारंटी नहीं देगा, कोई नहीं गारंटी देगा। इसलिए आपका अभी, अगर आप बुद्धिमान हो, होशियार हो, तो एक ही काम करो कि जो ट्रस्टेड ब्रांड है गवर्नमेंट का, दैट इज आवर एलआईसी, वो एलआईसी के साथ जुड़ जाओ।
आपका भला, आपके परिवार का भला हो जाएगा। थैंक यू कुंदन सर, बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझा रहे हो हमारे पार्टिसिपेंट्स को। सर मेरा और एक सवाल है, उसके बाद मैं पार्टिसिपेंट्स को पूछूंगा उनके कुछ सवाल है कि नहीं। बोलिए। अब तक तो आपने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन अब इसके आगे आपका क्या गोल है? सर मैं 2006 में मैंने मारुति कार ली। मारुति 800 से मैंने बिजनेस शुरू किया। 2010 में मैंने फोर्ड फिएस्टा कार ली। 10 को मैंने 10 लाख का कार लिया। और अभी 2020 में मेरा प्लान था कि 20 लाख का कार लेना है, मगर ये कोरोना की वजह से मैंने कार लेकर खड़ी कहा करो, इसलिए रुका हूँ। लेकिन मेरे बच्चों ने जो कार फाइनल की है, वो कार में अगर दिवाली तक कोरोना क्लियर होता है तो मैं दिवाली तक पहली कार लेने वाला हूँ। दैट इज MG हेक्टर। वो 7 सीट वाला आने वाला है 7 सीट में, कि MG हेक्टर प्लस, यानी वो जो कार है, फर्स्ट कार है, उसका प्राइस नियरली 23 लाख है अराउंड। उसका मैंने सब प्रबंध करके रखा है। वो कार लूंगा मैं मेरे ओन फंड से, खुद के पैसे से, LIC के पैसे से नहीं। LIC के पैसे से कुछ अच्छा करना है तो बड़ा करने वाला होगा। मेरे दिमाग में है कि मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस का मुझे परचेज करना है। कॉर्पोरेट ऑफिस परचेज करने के लिए उसका मेरा सर मेरा 2025 तक का जो गोल है, मेरा गोल है कि मेरा इनकम जो है वो लगभग अभी जो है उससे 3 गुना हो जाए। अप्रोक्सीमेटली टारगेट है 1 करोड़ प्लस मेरा जो इनकम करना है, कि 1 करोड़ प्लस मेरा इनकम हो जाएगा। तो मेरा जो ऑफिस है वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा मेरा। आने वाले 2-3 साल में वो बुक करने वाला हूँ मैं। मेरा ऑफिस का वैल्यू भी 1 करोड़ के आसपास रहेगा। मैंने जो सोच समझ के जो घर लिया उसका वैल्यू 1 करोड़ प्लस है। मैंने बाकी जो प्रॉपर्टी लिया ये किया है, उसका रेंट भी मुझे आ रहा है, वो भी 1 करोड़ प्लस है। और मेरा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है मेरा खुद का, वो नियरली 2 करोड़ है। तो जो आगे का फ्यूचर प्लानिंग करके रखा है वो मैंने सब करोड़ के आंकड़े रखे कि इनकम भी उस लेवल का आना चाहिए। और ये करते समय भगवान की कृपा से मुझे जो इनकम आएगा, जो मेरा डोनेशन है, वो मिनिमम 10% के ऊपर जाना चाहिए। मैं उसके लिए भी मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे उस लेवल पे ले जाए कि मैं सहजता से वो डोनेशन कर सकूं। या थैंक यू कुंदन सर, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, और शायद यही रीजन की वजह से आप जो हैं इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि एक जमाने में जब आपके पास 2 लाख रुपए नहीं थे आपके जॉब के लिए, और आज 20 लाख कार लेने की बात कर रहे हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट दोस्तों। पार्टिसिपेंट, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार इसके लिए जरूर कमेंट डालें, क्योंकि कुंदन सर तो चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाएंगे कमेंट्स, जरा उनके लिए आप भेज दीजिए। कुछ लोग अप्रिशिएट के मैसेज डाल रहे हैं कुंदन सर। यस थैंक यू और बहुत थैंक यू। ही आपका स्ट्रांग, भूपेंद्र सर ने बोला है कि आपका विजन बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि फिजिकली भले उनका विजन नहीं है, लेकिन उनके जो मन का विजन है, उनके माइंड का विजन है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इसीलिए आज फॉर्चून फोरम के प्लेटफॉर्म पे हमने उनको बुलाया है दोस्तों। और सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, कुंदन सर से अगर हम बात करें तो हमें पूरा दिन लग सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे नॉलेज है, 20 इयर्स का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप पार्टिसिपेंट्स में से किसी के सवाल हैं तो आप जरा चैट बॉक्स में भेजिए, तो मैं कुछ सवाल सिलेक्टेड अगर होंगे तो मैं डेफिनेटली कुंदन सर से उनका जवाब मांगूंगा। अगर सर कोई सवाल पूछना चाहे। सवाल जब तक आएंगे तब तक मैं आपको एक मेरा सभी दोस्तों के साथ कुछ मुझे बात शेयर करनी है। छोटा बिल्कुल संदेश बिल्कुल सर, मेरा संदेश मुझे उनको देना है बिल्कुल दोस्तों। सर। हाँ, मैं आपको एक बोलता हूँ कि मैं खुद बाहर नहीं निकालता हूँ। मेरा स्टाफ जाके मैं पॉलिसी फोन पे कन्विंस करता हूँ। कन्विंस करने के बाद सामने वाला जो मेरा मेरा जो कोई क्लाइंट है, मेरे दोस्त होंगे कोई रहेंगे, मेरे ऊपर ट्रस्ट उनका बहुत अच्छा है कि मैं गलत बात नहीं कभी बोलता, गलत बात बोलता नहीं, गलत बात करता नहीं। तो वो मुझसे जैसे उनकी कैपेसिटी उस हिसाब से मुझे वैसे वो सेविंग शुरू करते हैं। तो ये मैं खुद के सेहत का ख्याल रखता हूँ, खुद शॉर्ट में बोलना है। तो अभी जो सुनने वाले जो कोई मेरे फ्रेंड्स रहेंगे, किसी को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम रहेगा, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेर जब शिकार करता है ना, तो शिकार करने के पहले 4-5 कदम पीछे आता है और फिर शेर अपने शिकार पे अटैक करता है। तो वैसा ही एक कोरोना का पीरियड चल रहा है। हमें 4-5 कदम रुकना है कोरोना का टाइम में, 4-5 कदम पीछे आना है। ये 4-5 महीने 6 महीने जो हम रुके, और 1-2 महीना रुकना है। वैक्सीन आ रहा है,
उसके बाद हमें आगे का समय है वो हमारे लिए पूरा हमारे लिए है। जैसे ये जो नेचर है, नेचर में जो है ना सूरज भगवान है, सूरज भगवान ये हमेशा है, उसके अराउंड पृथ्वी घूमती है। सूरज भगवान एक जगह पे स्टैंड है, मगर जब सूरज भगवान और पृथ्वी ये दोनों के बीच में क्या आता है, एक काले बादल आते हैं। ये काले बादल के बाद सूरज भगवान ढक जाते हैं। सूरज भगवान ढक जाते हैं तो हमें सूरज भगवान दिखाई नहीं देते। सूरज भगवान दिखाई नहीं देते इसका मतलब यह है कि सूरज भगवान आसमान से चले गए, वैसा नहीं है। सूरज भगवान है, वैसा ही है कि आगे चल के हमारी प्रगति है वो 100% होने वाली है। सूरज भगवान यानी हमारी प्रगति का वो एक संकेत है, एक सिंबल है कि इंसान एक प्राणी, ऐसा प्राणी है, बाकी पशु प्राणी खाना पीना सोना उनका धर्म है, मगर इंसान ये जो प्राणी है इसका धर्म क्या है कि इससे परे वो काम करता है। खाना पीना सोने के बजाय सोचता है, वो सोचता है, प्रगति करता है, खुद की प्रगति करता है, पूरे समाज की प्रगति करता है। पूरे समाज की प्रगति करने के लिए नेचर हमें पूरी हेल्प करता है। तो ये जो बादल है ना, ये बादल बीच में आया है अभी, ये बादल है कोरोना का, ये कोरोना का बादल हटने वाला है और हमें सूरज भगवान दर्शन देने वाले हैं, यानी आगे चल के सूरज भगवान दिखने वाले हैं, हमारी प्रगति होने वाली है। तो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस समय आपका हेल्थ का प्रिकॉशन लेके काम को फोकस करिए, आगे चल के काम अच्छा होने वाला है अपना। सभी को थैंक यू कुंदन सर। एक्चुअली आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। दोस्तों मुझे लगता है जो कुंदन सर ने बोली उसमें दो बातें स्पष्ट है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ आप कमा सकते हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में इतने हेल्थ इश्यूज झेले हैं कि अगर उन्होंने हेल्थ का ख्याल नहीं रखता तो शायद आज वो वेल्थ भी नहीं कमा पाते थे। सो बहुत अच्छा मैसेज सर आपने दिया कि आप हेल्थ का भी ध्यान रखिए और साथ में बिजनेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर्सनली मिलना। हमारा अप्रोच उन कस्टमर तक ऐसा होना चाहिए कि हम फोन पे भी पॉलिसी कन्विंस कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सर वैसे 7:10 हो गए हैं, मैं अब ज्यादा समय भी पार्टिसिपेंट्स का नहीं लूंगा, बट सर मैं एक मिनट बोल देता हूँ, एक बोलना आखिर का। कुंदन सर थोड़ा सा वेट, मैं कुछ समराइज कर रहा हूँ, फिर मैं डेफिनेटली वापस आपको बुलाना चाहूंगा। दोस्तों इस पूरे प्लेटफॉर्म पर कुंदन सर आए हैं, बहुत ही उन्होंने सिंपल भाषा में शेयरिंग की, बहुत ही बट आज की मीटिंग में आप सभी को पता है कि जो हमारे लीडर हैं अविनाश पाटिल सर आज उस मीटिंग में नहीं उपस्थित हो पाए हैं। कुछ समय तक वो थे, फिर मैं देख रहा हूँ कि अभी वो नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि बहुत चाहत थी उनकी इस मीटिंग को कुंदन सर के बारे में कुछ बात करने की, कुंदन सर ने कैसे अचीवमेंट किया, क्योंकि अविनाश सर के भी बहुत सारे गाइडलाइंस कुंदन सर खुद बताएंगे शायद अभी आपको उनके बारे में, कि उनके साथ उनका जो रिलेशन रहा है, उनके साथ जो उनकी बॉन्डिंग रही है, उनसे उनको क्या बेनिफिट्स हुआ है। क्योंकि एक कुंदन सर उनके स्टूडेंट्स भी हैं, पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वेल विशर्स भी हैं अविनाश सर के। बट अविनाश सर इसलिए नहीं आ पाए कि दोस्तों अभी वो फिलहाल जलगांव में है, उनके मदर की थोड़ी तबीयत खराब है, सो वो वहां पर हैं। बट वो सुन रहे थे जस्ट 5 मिनट पहले ही, अभी वो नहीं है, बट आएंगे, मे बी वापस लाइव हो जाएंगे क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है। सो कुंदन सर आप हमारे साथ जुड़े हैं काफी समय से, सो आपको ऐसी क्या बातें अच्छी लगी कि आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं, गाइडलाइंस लेते हैं? सर थोड़ा सा ब्रीफ समरी दीजिए। यस सर, डेफिनेटली सर। मैं आपको वो बात बोलने वाला था कि अभी थोड़ा सी ये हो गया कि हमें ये पेंडेमिक पीरियड में हमें दो जो बातें हैं, इंसान के पास उसकी प्रगति करने के लिए दो चीजें हैं कि दो चीजों के ऊपर वो उसका प्रगति कर सकता है, इम्प्रूवमेंट करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो उससे सबसे पहले जो हथियार है दैट इज बॉडी। बॉडी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये बॉडी को चलने वाला हमारा ब्रेन, तो ब्रेन जो है, विचार जो है वो हमें अच्छे होने चाहिए। ब्रेन हमारा शार्प कब होगा कि उसके अंदर जब अच्छा नॉलेज आएगा। अच्छा नॉलेज कब जाएगा? जब हम अभी पेंडेमिक पीरियड में, ये लॉकडाउन के अंदर हमारे पास समय ही समय है, तो इसके अंदर हमें जो जो अच्छे कोर्स है वो अच्छे कोर्स करने हमारा ड्यूटी है कि हमारे पास अच्छा नॉलेज आएगा। अगर लोगों को हमें सुनने, हमें इच्छा है कि लोग हमारे पास पॉलिसी निकाले, मगर उसके लिए हमारे पास कुछ अच्छा ज्ञान चाहिए ना, नॉलेज चाहिए ना। तो ये नॉलेज देने के लिए हमारे जो अविनाश पाटिल सर है, उनको मैं लगभग 3 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ। मैं पाटिल सर से गुरुकुल जो हमारी बैच चल रही थी बिफोर 3 ईयर, उसका मैं पार्टिसिपेंट हूँ। तो गुरु अविनाश सर ने, उसका फीस था 48,000 पूरे साल का, महीने में एक सेशन
40,000। मैं सोच रहा था यार ये 40,000 थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा लग रही है, क्योंकि मैंने बाकी संस्था में 84,000 1 लाख 1 लाख के आसपास के पेमेंट दे चुका था। लेकिन मुझे बोला कि ये तो वैसे ही वो जो उनका ब्रांड हो चुका है, इसलिए वो लोग ले रहे हैं। ये 40,000 में मैं इसमें मुझे कुछ मिल सकता है क्या? लेकिन जब उनके साथ जुड़ा और मुझे उनकी जो हर सेशन में मेरे नॉलेज के द्वार खुलते गए, मैं कॉन्फिडेंस आ गया। ये तो 48,000 है, 48,000 के बदले में उन्होंने मुझे 48 लाख कमाने का रास्ता दिखाया है। आराम से मैं 1 साल में 48 लाख कमा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं काम कैसे कर सकता हूँ उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड है। तो मैंने 48,000 के आगे मैं थोड़ा मारवाड़ी किस्म का आदमी हूँ, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे का वो मारवाड़ी थे, उनके साथ जुड़कर मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ पैसे के बारे में। डीप में सोचता हूँ, पैसा खर्च किया है उस लेवल से वसूल भी करना है। तो 48 लाख मैंने सर के साथ जुड़ा और मेरा टारगेट बन चुका कि 48 लाख अभी अर्न करना है। मगर अभी ये आदमी के साथ जुड़ने के बाद मैंने खुद ने प्लान किया, ये 48 लाख छोटा आंकड़ा है। मुझे अगर साल का 1 करोड़ रुपया कमाना है ना, तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एक अच्छा मेंटर मिला है, एक अच्छा गुरु मिला है, दैट इज अविनाश पाटिल सर, कि उनके हेल्प की वजह से मेरा 1 करोड़ कमाने का टारगेट है, मैं 100% अचीव करूंगा। तो उन्होंने जो लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने कोर्स शुरू करने के पहले मैंने बहुत से कोर्स किए, अलग अलग संस्था के किए, हर ब्रांडेड संस्था के कोर्स किए। मैं नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, किसने कुछ ज्यादा फी ली, कुछ ने कम ली। मगर अभी मैंने पार्टी सर का जो मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ, तो उसका जो नॉमिनल फी है, तो बाकी के कोर्स के मुकाबले वो बहुत कम है। और उसके अंदर जो पूरा हमें आगे चल के 5 महीने 6 महीने जो फॉलोअप मिलने वाला, ज्ञान मिलने वाला है, वो पूरा उससे कई गुना बढ़कर है। तो उन्होंने अभी जो नया कोर्स शुरू किया है सेल्फ मास्टरी, बहुत बढ़िया कोर्स है। उसका फीस उन्होंने खाली मुझे बोली कि सिर्फ 1500 रुपए रखा है। तो 1500 में वो हमें 5 महीने गाइडेंस करने वाले हैं। आजकल के जमाने में इतने सस्ते में इतना अच्छा, मैंने जो 48,000 दे के जो कोर्स में नॉलेज लिया था, उस लेवल का नॉलेज हमें घर बैठे ओनली 1500 में मिल रहा है। इसलिए इस अविनाश सर को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने सभी एजेंटों के विकास के लिए, प्रगति के लिए एक छोटी सी रकम लेकर उनको अच्छा गाइडेंस करने देने का उन्होंने एक अच्छा ये दिया, इसलिए उनको धन्यवाद। बोलिए सर। थैंक यू कुंदन सर, थैंक यू। दोस्तों, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ही बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस हमारा तब डेवलप होता है जब हम अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालते हैं, और उसके लिए ट्रेनिंग ये बहुत ही मस्ट है अपनी लाइफ में। जब तक हम अपने दिमाग में ट्रेनिंग नहीं डालेंगे, नया नया नॉलेज नहीं डालेंगे, हम किसी के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। कुछ सवाल आए हैं चैट बॉक्स में, जिसका जवाब ऑलरेडी कुंदन सर ने दे दिया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। प्रवीण सर पूछ रहे हैं कि सर आप फोन पर कैसे बात करके क्लाइंट के साथ मिलते हैं। दोस्तों, ये पहले ही क्लियर कर दिया उन्होंने कि उनका जो BRT ट्रायंगल है, ब्रांड रिलेशनशिप और ट्रस्ट, अगर आप ब्रांड रिलेशनशिप ट्रस्ट अगर आपके नियर बाय एरिया में डेवलप कर लेते हैं, तो आप घर पे बैठे भी उनसे पॉलिसी की बात कर सकते हैं और पॉलिसी बेच सकते हैं। सो कुंदन सर कोई स्पेशल बात उनसे नहीं करते, वो यही बात करते हैं कि अगर उनके घर में बच्चे हैं तो उनके चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, उनके रिटायरमेंट की बात करते हैं, उनको बड़े सपने दिखाने की बात करते हैं। लेकिन वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका कस्टमर के साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अब तक यही एक सवाल आया था कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना चाहिए, तो पहले हमें BRT ट्रायंगल मजबूत करना है। और इसके लिए मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपको BRT ट्रायंगल मजबूत बनाना है, तो आप हमारे YouTube चैनल अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम में जाइए। वहां पर जीवन बंधन करके एक वीडियो है, जीवन बंधन, उसमें आपको बताया गया है कि आपको आपका BRT ट्रायंगल कैसे मजबूत करना है और अपने कस्टमर के साथ कैसा एक गहरा रिश्ता बनाना है। तो जीवन बंधन जरूर सुनिए। ये कुंदन सर का भी वीडियो यूट्यूब पर लाइव रहेगा, आप बाद में भी इसको दोबारा सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सर ने बताया कि उन्होंने जो 48,000 रुपीज भरकर एक कोर्स गुरुकुल का किया था, तो दोस्तों हमने भी अप्रैल और मार्च को देखा कि चलो जून से सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, ये तो एक लंबा सीक्वेंस चलने वाला है, तो अविनाश सर ने एक एजेंट्स के लिए मिशन MDRT का एक कोर्स लॉन्च किया, जो 24 हफ्ते चलेगा, जो ऑलरेडी चल रहा है, जिसके 4 सेशन हो चुके हैं। मैं अभी पार्टिसिपेट अगस्त
या कुंदन सर, एक जस्ट मिनट। फिर उन्होंने सोचा कि चलो एजेंट्स को और भी कुछ नॉलेज दिया जाए, तो उन्होंने सेल्स मास्टरी करके एक कोर्स चालू किया दोस्तों, जो अगस्त से दिसंबर चलेगा, जिसमें टोटल 10 सेशन है दोस्तों। चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स डाल रहे हैं हमारे सभी बंदे। सेल्स मास्टरी ऑनलाइन कोर्स 10 सेशन इन 5 मंथ स्टार्ट फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, जिसका बुकिंग है सिर्फ 1500 रुपए। यानी 1500 रुपया अगर आप भरते हैं तो आप ये 6 महीने तक हमारे साथ अटैच रहेंगे, और इस 6 महीने में आपको ऐसे नॉलेज मिलेगा जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों वैसे भी आपको पता है, 1500 रुपया आप सेविंग करेंगे तो आपके माइंड में कुछ नॉलेज नहीं आएगा, लेकिन अगर वही 1500 रुपया अगर आप खर्च करते हो तो आपके माइंड में ऐसे नॉलेज आ सकता है जिससे आप 1500 के बदले 15,000, 1.5 लाख या 15 लाख भी कमाने की चाहत रख सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग और पूरे दिल से इस LIC फील्ड को दे रहे हैं तो। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस मीटिंग के बाद जो नंबर दिए जा रहे हैं, जिनको आप जानते हैं उनको कॉल करिए, उनसे बातें करिए, और भी कुछ डाउट है तो आप करिए। ये जो सेशन होगा दोस्तों, ये हर संडे को, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ संडे होगा, मतलब महीने में 2 सेशन होगा। सेकेंड एंड फोर्थ संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक, सेकेंड एंड फोर्थ संडे। सो जिसे भी इंटरेस्टेड हैं, आप इस कॉल करिए, उस कोर्स में ज्वाइन करिए। इतनी गारंटी देता हूं कि आपका 1500 रुपया जो आप इन्वेस्ट करेंगे, उसका कई गुना नॉलेज और बिजनेस आपका होगा, इसकी एश्योरिटी देता हूं। और जीवन बंधन जो कॉन्सेप्ट है यूट्यूब पे, उसको सुनिए। जीवन बंधन कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कुंदन सर ने भी बहुत कुछ अच्छा इस्तेमाल किया इस यस पीरियड यस में। डेफिनेटली, वो थोड़ा या मेरा रह गया। और या ये यस वो कंसेप्ट यूज करके ही मुझे अभी नए नए क्लाइंट के पास में जो अप्रोच करता हूँ बिजनेस के लिए, तो जीवन बंधन से शुरुआत होती है। वो बहुत अच्छा थीम है कि अभी पेंडेमिक पीरियड में हम क्लाइंट को पॉलिसी के बारे में नहीं बोल सकते। पॉलिसी, नया पॉलिसी सर कैसा लेनी चाहिए आपको, नया पॉलिसी के बारे में, क्योंकि लोग टेंशन में है कि है पुरानी वो पॉलिसी प्रीमियम नहीं भर पा रहे। लेकिन जिनमें से जो लोग नई पॉलिसी खोलने वाले हैं, उन वो हमें अगर पकड़ने हैं तो जीवन बंधन जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। बोलिए सर। या कुंदन सर, थैंक यू। आपने मतलब आज बहुत कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दिया है। अभी तो सवाल बहुत सारे लोगों के कुछ आए नहीं है, एक सवाल आया जिसका मैंने जवाब दिया है। दोस्तों मैं राजेश चौधरी आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि कुंदन सर तो चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाएंगे, आप प्लीज कमेंट करिए सो दैट मैं सर को बता सकूं कि उन्होंने जो आज शेयरिंग किया, इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला, ये सेशन आपको कैसा लगा। आप प्लीज जरा कमेंट करिए 2 मिनट में। अशोक सर, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त, वेरी नाइस सेशन। वेरी नाइस, सुपर, फैंटास्टिक सर, यस वेरी नाइस, खूब छान सर, वेरी नाइस। कुंदन सर, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं थैंक यू। कि आपका जो सेशन है उनको बहुत अच्छा लगा, खासकर जो आपका लाइफ का जो मिस्ट्री रहा है, और उसके बावजूद जो आपने काम किया है, जो तो एक डेफिनेटली एक एजेंट्स के लिए आप डेफिनेटली बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन हैं, बहुत ही मोटिवेटेड वक्ता हैं। और इतने सब प्रॉब्लम के बावजूद आपने इतना अचीवमेंट किया, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को ये बताना चाहूंगा कि एमडीआरटी करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एमडीआरटी का जो विजन अपने दिमाग में रखना वो बड़ी बात है। अगर हम विजन रखेंगे तो डेफिनेटली हम एमडीआरटी भी कर सकते हैं, टीओटी भी कर सकते हैं, और टीओटी भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप अपने ऊपर, अपने बिजनेस पे, अपनी खुद की पर्सनालिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हो। आज कुंदन सर जो अचीव कर पाए हैं, वो इसी वजह से कर पाए कि सुना आपने कि उन्होंने लाख रुपया, 1.5 लाख 50,000 फीस भरकर भी नॉलेज लिया है। वो इंटरनेशनल टूर करते हैं, वो ट्रैकिंग करते हैं, वो बीमा स्कूल करते हैं, क्लाइंट की मीट लेते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, खर्चा करते हैं। तो ये सब जो है, इसी का नतीजा है कि आज उनको एक ब्रांड क्रिएट हुआ है, ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, और लोग ले रहे हैं। सो दोस्तों, अविनाश सर की तरफ से एक मैसेज है कि आप सभी लोगों को आपके फ्यूचर बिजनेस के लिए बहुत ऑल द बेस्ट उन्होंने दिया है, मैसेज अभी भेजा था उन्होंने। आप जुड़े इस सेशन में, ऐसे ही आप हमारा जो सेशन है उसमें
जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, ये जो सेशन है कुंदन सर का, बीच में कुछ साउंड का अगर इश्यू हुआ होगा तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, इस यूट्यूब चैनल पर जाकर वापस सुन सकते हैं। और हम सभी की बेस्ट विशेष है कुंदन सर को कि उनके जो ड्रीम्स है, उन्होंने जो गाड़ी का ड्रीम्स रखा है, उन्होंने जो बिजनेस का ड्रीम रखा है, वो जल्दी पूरा हो। और सभी पार्टिसिपेंट सर अभी भी कमेंट कर रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत अच्छा सेशन लगा। दोस्तों आज का इस सेशन के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। या कुंदन सर आप कुछ समराइज करके। यस यस यस, मैं अपने रिस्पेक्टेड अविनाश पाटिल सर, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद उनको धन्यवाद। और राजेश सर, आपने लगातार पिछले 3 दिन से मुझे फॉलो करके आपने सब प्लानिंग किया, अरेंजमेंट किया। अविनाश सर आज नहीं थे, फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा हैंडल किया, इसलिए आपका धन्यवाद। और मेरे जो एजेंट भाई बहन यहाँ पे जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया, सभी एजेंट भाई बहन को मेरा पूरे तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को अब ये बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स आज की मीटिंग हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉल करिए, पूछिए, बताइए। कुंदन सर, पूरे फॉर्चून फोरम की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। बहुत ही मोटिवेटेड हो गए हम लोग, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति इतने स्ट्रगल के बावजूद अगर इतनी कुछ मुकाम हासिल करता है तो डेफिनेटली इट्स अ सैल्यूट फॉर यू, सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से। जी सर बोलिए। मैं आपको एक बोलता हूँ कि हम जो करते हैं ना, उस करने के अचीवमेंट के लिए हमारे भीतर कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। ये हमारे पास से ईश्वर खुद करके लेते हैं, भगवान करके लेते हैं, हम निमित्त मात्र है। इसलिए हम करने वाला सब भगवान है, हम कोई नहीं है करने वाले। क्योंकि इसलिए सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि जीवन में आपको जो मंजिल है सब मिल जाएगी, लेकिन वो मंजिल मिलने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद उसका कभी अहंकार नहीं करना है। जो इंसानियत है वो कभी नहीं छोड़नी है। हर एक के साथ आपको जैसे वैसे ही बिहेव करना है, जैसे आप नॉर्मल थे, सक्सेस मिलने के बाद कर रहे हो, वैसे आपको नॉर्मल रहना है। वही है सच्चा इंसानियत का रूल है, और वही सच्चा इंसान है कि आपको देखिए, जीवन का एक रूल है, सुख में हर कोई सुखी रहता है, आनंद रहता है, मगर दुख के समय में सुखी रहने की कला आपको आनी चाहिए। कि जब दुखी, अभी पेंडेमिक समय चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, फिर भी आप खुश रहना आपका खुद का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि आपको आनंदी रहना है, खुश रहना है। क्योंकि ये जो खुश रहना, आनंद रहना, यही आपको आपके सक्सेस पर, मुकाम पर लेके जाएगा। सभी को जब आप आपके जीवन में हर कुछ अचीवमेंट करोगे, आने वाले पीरियड में अच्छा बिजनेस करोगे, वो बिजनेस करने के बाद मुझे पक्का रिप्लाई दीजिए कि सर मैंने आपको कुछ, मेरा जो कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में शेयरिंग किया, उसका आपके लाइफ में कुछ अच्छा फायदा हुआ, तो आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर अपने राजेश भाई के पास है, अविनाश सर के पास है। डेफिनेटली आप पार्टिसिपेंट्स आप कॉल कभी भी करिए, कुछ भी अगर हेल्प है। थैंक यू कुंदन सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, आज बहुत ही अच्छा मौका है जन्माष्टमी का, उसके पर्व पर मैं सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की विशेष भी देता हूँ। और आप लोग इसी तरीके से खुश रहिए, बिजनेस करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। दोस्तों आज की मीटिंग को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, और फिर से कुंदन निकम सर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और उन्होंने बहुत दिल से शेयरिंग की। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट, एंड थैंक यू कुंदन सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।